बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब और आज सुनाएंगे आपको जिन्नात की कहानी और ये होगी रूहानी बुज़ुर्ग मिर्ज़ा हाजी हसन बेग की ज़ुबानी। नाज़रीन, जिन्नात की दुनिया कैसी होती है और जिन्नात पर काबू कैसे पाया जाता है और ये कैसे आपको नुकसान पहुँचाते हैं और कब नुकसान पहुँचाते हैं। बाबा जी ने एक उम्र गुजारी है। बाबा जी के पास बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं खुद नहीं बता सकता। बाबा जी से पूछते हैं कि ये दुनिया है कैसी और यहाँ होता क्या है और ये कब जिन्नात गुस्से में आते हैं और जब गुस्से में आते हैं तो फिर क्या करते हैं। बाबा जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे वाक़या याद है जब आपने मुझे बताया था कि जब पहली दफ़ा जिन जो है वो आपको मदरसे में मिलने आता था। जी बिल्कुल बिल्कुल आता था। हमें बताएं ज़रा ये दुनिया होती कैसी है। देखिए, इनकी दुनिया जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। ये अल्लाह तबाला इस जो इनकी नस्ल है, अल्लाह इनकी नस्ल के ऊपर भी रहम करे, करम करे। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे के साथ ही अच्छा सलूक करते हैं, बुरे के साथ बुरा करते हैं। कई हमारे जैसे अब यानी मैं कहूँ कि मैं ज़बरदस्ती हुक्मरान बनता हूँ, कई इनमें भी ऐसे भी होते हैं जो बगैर किसी गल तो भी राह जाते हैं, चपेड़ा मार देते हैं। ठीक है नहीं गल जी। तो और कई ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ कोई आपने मतलब कोई सिलाई नेकी का कर दिया है तो उसके वो आपको बहुत सारी जगह बचा सकते हैं। अब जैसे जिन्नात को कहीं आपको महसूस हो कि यहाँ पे कोई चीज़ है लेकिन आपको पता नहीं है, सिर्फ शक है या किसी ने कहा है आपको, वहाँ पे आप कोई मिठाई रखेंगे तो वो मिठाई को खाने के बाद उस बंदे को उसकी सज़ा ज़रूर देते हैं, क्योंकि जिन्नात नस्ल में मिठाई बहुत ज़्यादा चलती है। अच्छा जी। अच्छा। और बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। और जो सही जो दुकानदार हलवाई है ना वो भी समझते हैं कि हमारी मिठाई को जितनी हम बनाते हैं इसको दुनिया खरीदने से बिक नहीं सकती है, इसको रात को ज़्यादातर जिन्नात ही लेकर जाते हैं और वो पैसे देके जाते हैं। ये नहीं कि वो वैसे नहीं उठा के इंसानी शक्ल में आते हैं। हाँ, इंसानी शक्ल में आते हैं और वो उनको पैसे देके जाते हैं। ठीक है। तो बहरहाल मैं जिन्नात के एक हवाले से काफ़ी सारी ज़िंदगी का हिस्सा मेरा गुजरा। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि जिन्नात होता क्या है। अच्छा। और जिन्नात के साथ कैसे करना चाहिए। मैं यकीन भी नहीं, इन बातों में बिलीव ही नहीं करता था कि जिन्नात भी कोई चीज़ है, क्योंकि लोगों को कई दफ़ा मैंने देखा जी वो मतलब वो फलानी लड़की को जिन चढ़ गया जी, वो उसने कहा जी मैं मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा, फलानी जगह से आया हूँ। ये वो और मखलूक़ात होती है, वो जिन्नात नहीं होते हैं। जिन्नात तो कहीं किसी एक आधी जगह पे ऐसा होता है कि कई बंदा राह जाते उसने थूक दिया, या एवं जड़े बेवकूफ़ लोग होते ने पत्थर उठाया तो उठा के दूर फेंक दिया। वो अगे कहीं किसी मखलूक़ात की औलाद जब खेल रही हो और वहाँ उनको पत्थर लग जाए जहाँ पत्थर फेंकने का मौका ही नहीं है, कोई वजूहत ही नहीं बनती है, तो ज़ाहिर बात वहाँ से फिर उनके बच्चों का फिर बदला लेने के लिए फिर वो लोग अगले घर तक पहुँच जाते हैं। अच्छा। और फिर उनको सही मतलब के बता भी देते हैं कि हाँ फला है और आपने हमारे बच्चे को फला जगह मारा है। और ऐसे मैं भी कई वाक़या देखे, मेरे पास ऐसे कई लोग अपने इलाज मालजे के लिए भी आए और अल्लाह का शुक्र है उनके इलाज मालजे हुए और उन्होंने मेरिट पे बात मानी, कुरान करीम के जरिए मानी। वैसे नहीं, मैं अल्लाह माफ़ी दे, मैं कोई उनको कोई कैद थोड़ी किया हुआ है या कोई मेरे वो कोई मुलाजिम थोड़ी है, लेकिन वो कुरान करीम का बहुत अदब करते हैं। जो अनपढ़ भी हैं वो भी करते हैं और जो पढ़ते हैं वो तो करते ही करते हैं। ठीक है भाई, वो कुरान करीम के एक लफ्ज़ की बेअदबी नहीं करते। बहरहाल मेरा जो जाती जो वास्ता पड़ा था वो पहले असल में एक दरस में पढ़ा था। मौलाना जमील साहब हुआ करते थे गंगोह शहर के अंदर, वहाँ उनका दरस था। उस दरस के अंदर से वो जो है ना जुमेरात को 5-7 देगें 10 देगें दिया करते थे। कभी सालन के साथ जो है ना अपना वो साथ नान देते थे, कभी चौलों में चिकन वगैरह डाल लेते थे। उस टाइम ये ब्रायलर चिकन तो नहीं होता था, दूसरा चिकन तो मुर्गे होते थे, देसी मुर्गे होते थे, तो वो दिया करते थे और उसको जो है ना लोग अपना वो वहाँ खड़ाते थे। जुमेरात को, नौचंदी जुमेरात को खास करके दिया करते थे, जो महीने की पहली जुमेरात होती थी। तो उसमें वहाँ दरस के बच्चे जहर काम करने के लिए भी आते थे। तो उसमें ये मकबूल साहब भी आते थे और मेरे को हाफिज जमील साहब ने मेरे को भी
2-3 दफ़ा वहाँ बुलाया तो मैं वहाँ इनको मकबूल साहब को काम करते हुए देख के बड़ा परेशान था, क्योंकि ये देख को उठाने के लिए दूसरे बंदे को नहीं बुलाते थे। अच्छा। और उस टाइम तो देखा, आजकल तो देखा गया 3-3 किलो 4-4 किलो दी या 10-15-20 किलो दी। उस टाइम तो देखा होंगी सी जिन्होंने 2 बंदे उठाते थे डंडिया नाल, वो अपने आप उठा के उधर रखते। मैं समझा यार वैसे ही अल्लाह ने इतनी ताकत दी है इस बंदे के अंदर, और आम लोग भी यही समझते थे कि बहुत ताकतवर बंदा है भाई, उठा लेता है। लेकिन असल वो जमील साहब को पता था कि असल में ये ताकत तो जो इनमें है ही है, लेकिन ये जन्नात में थे। वो कुरान हिफ्ज कर रहे थे। हाँ, कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे। तो मैं उसको बड़ा वही मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई। तो उसके बाद फिर कई दफ़ा मुलाकात उतरी, लेकिन फिर वो रात को हमारे दर्स में आ जाया करते थे। एक और उसके साथ बुढ़ा खेड़ा के जहाँ अबू अली शाह कलंदर ने रहलत की है, मतलब के जहाँ पे उनका आखिरी चिल्ला था, वहाँ के रहने वाले थे, अल्लाह दिया उसका नाम था। वो भी जो है ना अपना वहाँ उनके दर्स में पढ़े थे। तो वो मगरिब की नमाज पढ़ के अपना खाना खा के वहाँ चले जाते अल्लाह दिया के पास। वहाँ गए, उसने थोड़ी देर बैठा, उन्होंने नमाज पढ़ के फौरी डेरे पे खाना आता था। वो खाना खुना खाया, उन्होंने कहा यार आजा यार खा ले मकबूल खाना। वो नहीं यार मैं खा गया, चल यार थोड़ा वाला खा ले। वो डेरे में आपको पता 2-4 बंदों के पास 5-7 बंदा की रोटी होती है। तो उसने चल थोड़ी बहुत वहाँ पे जो भी 2-4 रोटियाँ खानी खा लेनी, और खा के उसके बाद जो है ना फिर वो हमारे दर्स में आ जाता। मैं नाश्ता जरगा, मेरे साथ हाफिज इकराम साहब और जो दूसरे कारी शमशाद साहब, ये जो मेरे उसके थे जिनके पास मैं पढ़ रहा था। तो क्योंकि हम उम्र थे जरबा, मैं उनसे उम्र में ज़रा थोड़ा बड़ा था, तो उनके साथ जब बैठ के खाना खाते तो उसने आना मकबूल यार मैं आज साहब आपको मिल गया, अच्छा आ जाओ बेटा आ जाओ खाना खा लो यार। वो नहीं यार मैं खाना खा गया, चल यार खा ले थोड़ा बहुत चख ला यार। वो चखण चखाण से 5-4 नान खा जाता सीगा साढ़े। अच्छा, ठीक है नहीं। तो वो मेरे को अल्लाह दिए का नहीं पता था कि वहाँ जाता है, मैं समझता सीधा हमारे पास ही आता है। अच्छा, ये फिर मेरे को बाद में पता चला। तो मैं उससे बड़ा जो है ना वो साहब के जहर पे था, इतनी मतलब वहाँ से गंगो से इतनी दूर से यहाँ आ जाता है और यार फिर अपना फौरी वापस चला जाता है। मैं कहा तांगा इतनी छेती किमें जानता है, क्योंकि उसने जाके ईशा की नमाज फिर उस्ताद के साथ पढ़नी होती थी। अच्छा, तो मैं इस बात से बड़ा वो साहब कि यार तांगा इनकी रफ्तार कितनी होती है तेज? और रफ्तार तो इनकी बेटा जी हवा के बराबर होती है। अच्छा, हाँ। जितनी तेज हवा उसके मुताबिक भी होती है और जितनी स्लो हवा उतनी भी होती है। ये हवा की रफ्तार के साथ चलते हैं जी। अच्छा, तो आप कभी इनकी शादियों में गए, कभी शादियां इनकी देखी हैं? नहीं, शादियाँ देखी जरूर है, लेकिन शादी में इनवाइट नहीं हुआ। वैसे मैंने दूर से इनकी बाद में शादी देखी है। अच्छा, हाँ देखी है। किस तरह और उसमें भी बड़ी मिठाइयाँ होती हैं। अच्छा, हाँ मिठाई बहुत खाते हैं ये लोग। मिठाई मिलती है? हाँ मिठाई खाते हैं जी, खाते हैं, खिलाते मिठाई हैं चलती जी, है, वो हाँ। लाते हैं। और जो है ना कपड़े सारे के सारे नए पहनते हैं और एक ही तरह के कपड़े होते हैं इनके, सबके स्टाइल एक ही होता है। अच्छा, हाँ ये नहीं है कि साढ़े वंगन किसी ने पैंट पाई है तो किसी ने धोती बनी है तो किसी ने सलवार पाई है। वो एक ही लिबास होता है इनका सबका। इसकी क्या वजह है? बस वो उनका अपना एक बरादरी का है। यहाँ पे भी बहुत सारी बरादरी ऐसी है जो राजस्थान के बांगरू हैं। बांगरुओं को सबका एक ही वो धोती वाली लांगड़ वाली धोती होती है और कमीज उसी तरह का वो कोने वाला। तो ये तो एक खानदान के जहाँ के इलाके की वो होती है ना उनकी। तो हमारे बंदों में भी है, ये इंसानों में भी है। मामा जिस तरह हम खाना शादी का पकता है और बाकी उसी तरह ये हाँ देखे इनके पकती हैं बिल्कुल। हाँ, और अपने इनके बंदे पकाते हैं। इनके अपने ही बंदे, इनके अपने बंदे पकाते हैं। और वो वहाँ पे बड़े बाबा किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं। बंदा इनू मतलब लकड़ियाँ लैके आनियाँ तो ये थोड़ी है कि जिमें साढ़े वाले ने यार लकड़ियाँ मन होर मंगवा लो। वो अपने आप ही आए चीर फाड़ करके उत्थे थोड़े दिंदे जिन्नी मर्जी लकड़ियाँ पई होंदियां ने। अच्छा, असीं देखिया उन्होंने पाड़ दे, लकड़ियाँ लकड़ पाड़ना उन्होंने वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाँ मामा जी एक बात बताएं, फिर जब आपको पता चला कि ये मखमून तो नहीं, वो मेरे को ऐसे नहीं पता चलता, वो ऐसे पता चला था कि एक दिन चांद की 14वीं की रात थी। मैं अपना उसको बाहर छोड़ने के लिए निकला दर्स से बाहर। तो चांद थोड़ा सा निकला हुआ था, मैं अपना बाहर उनके साथ खड़ा हूँ। हम दोनों ऐसे आमने सामने थे, जैसे इधर से हमारे जो है ना राइट साइड मतलब मेरी जो है ना उधर से चांद चढ़ रहा था। तो और जो है ना इधर हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा साया होना चाहिए था। तो वह बाहर जो उनके साथ खड़ा हो बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अब ये जा रहा। तो वहाँ पे मैंने एकदम अपनी परछाई की तरफ देखा, मेरी परछाई बहुत लंबी है। फिर मैंने उसकी परछाई की तरफ देखा, उसकी परछाई कोई नहीं मेरे को नजर आई।
ये मैंने सुना था कि जिन्नात की परछाई नहीं होती। मैं डर गया एकदम। अच्छा। और उसको पता लग गया एकदम, उसको महसूस होगा कि मेरे हाज साहब को पता लग गया कि मैं जिन्नात हूँ। तो उसने एकदम जैसे ना वो बात करते करते ऐसे घूम गए और मतलब मेरे साथ, यानी हमारा दोनों का मुंह जो है ना चांद की तरफ हो गया। तो जैसे पीछे हमें अपनी परछाई ना मैं देख सकूँ, ना उनकी ना अपनी। और लेकिन मेरे दिल में उस टाइम खौफ बैठ गया, ये जिन्न है जी, इसकी साई नहीं, इसकी परछाई नहीं है, ये जिन्नात है। वो तो फिर बाद में बताया, फिर वो फिर अपना कहने लगा अच्छा अच्छा ठीक है फिर हाज साहब अच्छा आप चलें और मैं भी चलता हूँ। तो मैं सोचा मैं बाहर इसको तांगे में बिठा के जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप निकले। मैं निकलता हूँ, जरा बोलते थोड़ा जल्दी सी में। तो मैं अपना उधर दरवाजे, मैं तो अंदर जाके जैसे ही मैं दरवाज़ा अंदर गया तो मेरे को बुखार बड़ा महसूस हो गया। तो मैं अपना जाके लेट गया, हालांकि वो लेटने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन मैं लेट गया एकदम। और फिर मेरे को जैसे बुखार हो गया एकदम, मैं फिर बुखार में लेटा रहा। रात को मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी और वो चले गए। सुबह जो है ना अजान के टाइम मेरी आंख खुली है, यानी रात को मेरे को नींद कोई नहीं आई। मैं लेटा जरूर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब हुई है तो उसमें मैं अपना उठाऊँ अजान के बाद और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैं अपने उस्ताद मोहतरम को कहा, हाफिज इकराम साहब को, हाफिज साहब आज मेरी तबीयत बड़ी ख़राब, मेरे को बुखार है, मैं तो अब सबक नहीं याद कर दूँगा, मैं अभी सबक नहीं सुनाऊँगा आपको। मैंने कहा फिर उठ के सो के आराम से तबीयत ठीक होगी तो आपको सबक सुनाऊँगा। उसने कोई बात नहीं, आप जा आराम कर लें। मैं फिर आगे लेटा हूँ तो फिर मेरे को नींद आई, और वो भी इतनी ज़्यादा देर नहीं आई, मतलब कि समझ लो ना 2-1 घंटे मेरे नींद आई। उसी नींद में फिर वो मेरे को दोबारा मिले। तो नींद में मेरे को मिले, मेरे को कहते हैं यार कमाल है यार, तुम यार वैसे ही डर जाते हो यार, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और मैं तो आपकी वजह से प्यार में आता हूँ, वरना मेरे को वहाँ क्या काम है। तो बहरहाल आप डर गए हैं और ये डरने की बात नहीं, ठीक नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। और उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं आऊँगा, अगर मैं आना छोड़ दिया तुम फिर मेरे को याद करोगे। तो इसलिए जो है ना फिर यार दोस्ती है तो दोस्ती है, मैं आऊँगा आपके पास। मैं ठीक है जी। और आज तक वो दोस्ती है? हाँ वो दोस्ती है आज तक है, अल्लाह की जात के। इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं? बहुत ज़्यादा उम्रें होती हैं, बहुत ज़्यादा उम्रें होती हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके मुताबिक। बिल्कुल सही। अच्छा बाबा जी एक और बात बताएं, ये जो कहा जाता है मेरे कब्जे में जिन्ना जी, मैंने जिन्नात काबू कर लिए हैं, ये हमें बकवास है, गलत फहमी है? नहीं, जिन्नात कब्जे में होते हैं। अच्छा। वो होते हैं अमलियात की वजह से, जब आपने किसी चीज़ का अमल किया हो, उस अमल के अंदर मोकलात भी होते हैं, जन्नात भी होते हैं। अच्छा। और भी हवाई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपके अमलियात की वजह से आपके काबू होती हैं। लेकिन वो भी इस हद तक नहीं होती कि तुसी उन्होंने कह दो जाके फलाने घर का पानी भरे हो, ये नहीं होती कि वो भी उनके पास से जायज़ काम लिए जाते हैं। वो पहले वादा करवाती हैं जब उनके पास हाजिर होती हैं कि ये काम के लिए आप कहोगे मैं जायज़ काम आपका करूँगा, नाजायज़ काम मैं नहीं करूँगा, ठीक है नहीं, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर एक किस्म के ऐसे होते हैं कि जैसे इतों साढ़े बंदे जड़े ना अपना किसी ऐसी जगह चले जान के जिथे वो यानी समझ लो उन्होंने कोले 10 महीने 12 महीने साल 2 साल वास्ते समझ लो उन्होंने मुलाजम ही हो गए। और वो जिन्नात होते हैं जो कुरान करीम के किसी भी सूरत के, किसी आयत के, किसी इसम आज़म के जो ताबे होते हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए वो अमल के ज़रिए आते हैं उनके पास, ठीक है, वो होते हैं। लेकिन इतने नहीं होते कि जैसे बेवकूफ़ आदमी, मैनू कई बंदे कहते भाई साहब तुम आपने जिन्हों कह के मेरा फलाना काम करवा दो, भला जिन सिरा अगले को मतलब कोई देना लेना होता है, कोई 100 चीज़ होती है, उनकी खुराक होती है, हम भी खुराकें डालते हैं उनको बाहर, जो भी है उनकी पूरी कौम को डालते हैं, उनकी कौम के साथ हमारा बहुत सारा वास्ता रहता है। लेकिन इसका ये मकसद थोड़ी है कम, अगर उन्होंने असी एक टाइम कोई चीज़ खुआ दी है, कोई नज़र न्याज की कोई चीज़ खुआ दी है तो साढ़े ताबे हो गए, वो साढ़े गुलाम हो गए। यार रोटी तो वो हमारे अलावा भी खाते हैं, हमें भी रोटी अगर कोई कहे मैं तो हाज साहब शाम को खाना मैं खुआना, एक दिन खाना खुआ के बाकी दिन मैं की कराँगा, तो वो तो मेरे नसीब की चीज़ है। लेकिन बहरहाल वो लोग इस चीज़ का अदब करते हैं अगर कोई बंदा उनकी खिदमत करता है। अच्छा, हया करते हैं? हाँ हया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो किसी बंदे ने वैसे ही राह जाते, वो कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, राह जाते बंदे ने थूक दिया उधर, तो फिर वो ऐसी जगह पे गुस्से में आते, फिर वो नीयत तोड़ के भी बंदे के पीछे पहन दे। अच्छा। हाँ बाकायदा इंसानों के पीछे लग जाते हैं वो, मतलब उसको ऐसी तैसी करते, उठा के मारते, बंदे ने थोड़ी नजर आता भी इन्हें मार रहे हैं। अच्छा। हाँ अल्लाहु अकबर। एक बच्चा था बड़ा प्यारा,
जगाधरी तहसील की बात है, बहुत बड़ा पहलवान आदमी, कुश्तियाँ लड़ता था। देखो ये वैसे भी किसी दूसरे की शक्ल में किसी से वैसे ही बदला भी ले लेते हैं। अगर कोई जरा अपने आप को तुरम खां कहलवाए तो बच्चा, उसका एक शागिर्द था, उसके शागिर्द के साथ वो रोज़ाना रात को जो ना कत्ते दे महीने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ, ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁश्ती वास्ते तैयार रहे, जितने कितने मेले मूले में कुश्तियाँ लड़ते सीगे। वो उसका जो शागिर्द था जो उसके साथ कुश्तियाँ लड़ता था, वो गया हुआ था कहीं, और वो कह के गया उसको कि जी मैं अपना जो है ना कल नहीं मैं होऊंगा। एंड जिस टाइम वो आंदा उसे टाइम उसे दी शक्ल च उसे तरह के कपड़े पाए तो उसे तरह की आवाज़ आके उन्होंने सुते पे कहा भी उठ गया चलिए। उन्होंने कहा तू तो क्या सीगा, मैं आ जाना नहीं हैगा। नहीं मैं आ गया, आ चलिए। तो जी उठा उन्होंने नाल लेके उस तरह ही कपड़े पाए, वही सारा कुछ वही लिबास, उस तरह की कद शक्ल, वो जाके जनाब पैली च उहदे नाल कुश्ती लड़न लग गया। अच्छा बा वो कहता यानी उस बंदे ने भी दसिया जो बंदा जिहदे नाल उन्हें फिर कुश्ती लड़ी ना, उन्हें कहा हाजी साहब जो उन्हें मेरे नाल 10-15 लिया ना, मैनू उदों ही महसूस होया कि यार मेरे शरीर का 10-15 तो नहीं है, शक्ल तो है, शक्ल तो वही है, कदकाठ भी हुई, लेकिन यार ये तो सख्त, इसका 10-15 जो सख्त है मेरे नालों, वो तो ऐसे नहीं करता था। मैं कहता मैनू सिर्फ इन्ना ही पता जो मैं उहदे नाल 10-15 लिया, कहता उस तो बाद मैनू नहीं पता कि मेरे नाल की होया ते की नहीं होया। उन्हें फिर जनाब उन्होंने जड़ा ना पिछों फड़ के तो सिर जड़ा मिट्टी दे विच दे के चंगा रगड़िया, ਐਂ ਤੇ बस जिवें हल नहीं बांधा बंदा इस तरह बांधा रहा। तो जो वो बेजान हो गया तो उन्हें छड़ के चला गया। वो सुबह जो सूरज चढ़िया तो लोग बाई पैली च जड़े ना अपना बाहर उधर जाते हैं, रस्ता कोल देखते हैं, वो देखा उन्होंने कि लंगोट बन्निया तो वो पिया आ, वो उठाया उतों जनाब उन्होंने लाए घर, गर्म गुरम पानी नाल नहाया, मौलवी साहब बुलाया, आप तो वो नहीं नहा सकता, बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं रहा सीगा। वो जनाब गर्म पानी आया, मौलवी साहब ने बुलाया, मौलवी साहब ने कोई 1 हफ्ता दम करते रहे। 1 हफ्ता दम करने तो बाद वो मूँह चो आवाज़ निकल लगी, ठीक है, वो मूँह सिर सारा मिट्टी नाल भरे पिया सीगा। तो जनाब जो है ना वो फिर ऐसा भी है, फिर उसने जब वो मौलवी साहब ने दम किया, मौलवी साहब ने 8-10 दिन उसका इलाज किया, फिर उसने कहा जी ये बड़ा अपने आप को नोडी खां कहलवांदा सीगा, यानी बड़ा पहलवान कहलवांदा सीगा। हाँ उसने कहा मैनू और मेरा इन्हें बिगाड़ा कुछ नहीं सीगा, मैं वैसे समझ हाँ कहता फिर मैं सोचा भी चल इदा मैं नखरा तोड़ देना है। लो उस तो बाद फिर बंदा कुश्ती नहीं लड़ सका किते, हमने लड़ने भी कितने सी। नाज़रीन ये वो बातें हैं कि बेटा जन्नत जो है ना बुरे लोग नहीं। यहाँ पे वो एक बच्ची मेरे को झंग के इलाके चो आई ना, अपना वो 2 माँ बेटियां आई तो उन्होंने मैं जो पढ़ के मैं दम कर रहा तो वो बच्ची मैंने कहती तुसीं मारदे तो है नहीं। मैं क्या मैं मारना की कह नहीं, वो साढ़े तो मौलवी साहब जो उसे दम करते तो सोटियाँ मारते हैं, ठीक है जी। मैं क्या फिर बेटा निकला क्यों नहीं उधर तेरे सोटियाँ मारना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नाज़रीन आपने ये वो कहानी है, ये वो मालूमात हैं जो हर कोई नहीं दे सकता। जन्नत की दुनिया कैसी होती है, करते क्या हैं, क्योंकि बाबा जी ने इस दश्त में एक उम्र गुजारी है और बाबा जी कहते हैं कि वो मुझसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, मेरे दोस्त हैं। ये खालिस्तन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो थी, ताकि आप जो ठग और फरानिया किस्म के लोग हैं उनके हत्थे चढ़ के अपना मुआशी कमाड़ा और जिस्मानी कमाड़ा ना करवा लें कि मेरे पास जिन्नात और मैं जिन्नात से ये काम करवा दूँगा। उनसे ज़रा बचें और जो जेन्युइन लोग हैं उनसे राहनुमाई लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।